हेलो एवरीवन। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल डी ऑफिसर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के रेगुलर और एनसी वेब और एसओल के रिजल्ट के बारे में। तो ये बिग अपडेट है, बिग न्यूज़ है कि एसओल और रेगुलर के रिजल्ट कब तक जारी किए जाएंगे बीए प्रोग्राम का और इंग्लिश ऑनर्स और बाकी अदर कोर्सेज। अब आपको बता दूँ, उससे पहले फिफ्थ सेमेस्टर के बहुत सारे कोर्सेज के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, जिसमें बीए प्रोग्राम सबसे मेन कोर्स आता है जो कि रेगुलर में है। अब आपको बता दूं, रेगुलर कोर्सेज में बहुत सारे रिजल्ट डिक्लेयर किए गए थे, जिसमें अप्लाइड साइकोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंस और भी नए नए कोर्सेज के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए, जिसमें बीबीए और बीबीए एंड बीएमएस, बीबीए एफआईए, तो ये सारे कोर्सेज है। साइकोलॉजी का भी है जिसमें। अब बात करूँ जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो कोर्सेज के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं रेगुलर में, वो रेगुलर में डिक्लेयर करिए यस्टरडे नाइट, जिसमें बीए वोकेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बीए बिजनेस, बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, बीए ऑनर्स हिंदुस्तानी म्यूजिक, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए वोकेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज, बीएससी अप्लाइड लाइफ साइंस, बीए पर्शियन म्यूजिक, बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार और बीए ऑनर्स साइकोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको 10 कोर्सेज़ की लिस्ट बताई थी कि 10 कोर्सेज़ के फर्स्ट सेमेस्टर के जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिए गए जो कि रेगुलर कोर्सेज़ के। अब बात करें जो फर्स्ट सेमेस्टर के पेंडिंग कोर्सेज़ है, जिसमें बीकॉम प्रोग्राम, रेगुलर कोर्सेज़ में बीकॉम ऑनर्स, ये सारे रिजल्ट कब आएंगे बीए प्रोग्राम, जो कि मेन कोर्सेज़ है, अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए गए, क्योंकि सभी कोर्सेज़ के जो रिजल्ट है अभी प्रोसेसिंग में चल रहे हैं। जैसे कि उनका प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वो रिजल्ट को जारी कर दिया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, जो पेंडिंग रिजल्ट है वो हमें कब तक देखने को मिलेंगे। तो जी हाँ, इस महीने के यानी कि इस महीने के सेकेंड वीक तक हमें कुछ पेंडिंग रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एसओल का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा पहला। जी हाँ, हमने सही सुना, एसओल का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट हमें पहले देखने को मिलेगा। अब वो कौन सा कोर्स होगा लक्की, ये हम बाद में आपको बताएंगे जब वो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, एसओल का फर्स्ट सेमेस्टर की ये बिग अपडेट आई है कि एसओल का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है, और बहुत सारे फिफ्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में भी हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा एसओल का, जो कि आने वाले वीक्स में है। अब एसओल के ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे कुछ ज़्यादा ही, और उसमें बीच बीच में रेगुलर कोर्सेज के भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो कि पेंडिंग है। अब बीए प्रोग्राम का रिजल्ट सबसे बड़ा मेन होता है, क्योंकि एग्ज़ाम ब्रांच की तरफ से भी आपने सुना होगा कि जो बीए प्रोग्राम का रिजल्ट है वो बहुत बड़ा कोर्सेज होता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, और इसके साथ साथ इसमें बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि इसमें कि इस रिजल्ट को अगर निकाल दिया तो बाकी जो रिजल्ट है वो थोड़े से फिर टेक्निकल एरर और बढ़ जाता है, क्योंकि टेक्निकल एरर की वजह से 2 दिन से आपके रिजल्ट नहीं आ रहे थे। ये बात एग्ज़ाम ब्रांच की तरफ से नोटिफाई की गई है कि आपके 2 दिन से जो कि टेक्निकल एरर आ रहा था उसको रिसॉल्व किया जा रहा है अब बहुत जल्दी, और इसमें वर्क चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है आपके रिजल्ट की कि बहुत जल्दी आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर बीए प्रोग्राम का रिजल्ट है वो अभी रिजल्ट उसे डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो रिजल्ट सबसे मेन है और सबसे बड़ा है। अगर उसे निकाल दिया गया अभी तो बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको अब्सेंट प्रॉब्लम, बहुत सारे स्टूडेंट को अब्सेंट प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आपका किसी का आरए शो हो सकता है, कोई जाते हुए भी एग्ज़ाम दे के हुए भी अब्सेंट हो सकता है, फेल हो सकता है, ईआर आ सकती है। तो इसलिए बीए प्रोग्राम का जो रिजल्ट है उसे अभी रोक के रख रखा है, क्योंकि जो ये छोटे कोर्सेज है, यानी कि जो बीकॉम प्रोग्राम जैसे कोर्सेज हो गए, बीकॉम ऑनर्स, इसी में ही हमने बहुत सारे केसेस देखे एब्सेंट वाले, नो रिकॉर्ड फाउंड वाले। तो ये प्रॉब्लम आपको ना हो, इसलिए अभी तक आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है बीए प्रोग्राम का, क्योंकि आपको पता है बीए प्रोग्राम में 7 सब्जेक्ट है, और 7 सब्जेक्ट तो सभी में है, लेकिन बीए प्रोग्राम में जो है सब्जेक्ट की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें मैथ्स होता है, आपका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, और आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, बहुत सारे जो है कोर्सेज के होते हैं। साथ ही साथ उसमें जो है सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि संस्कृत बुक की बीए प्रोग्राम एक सब्जेक्ट का पूरा जाल है, यानी कि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट माने जाते हैं, इसलिए उसका रिजल्ट जो है थोड़ा सा डिले और आराम से निकलता है। जो कि रिजल्ट आपका आए तो अब्सेंट केसेस ना देखने को मिले, आपको नो रिकॉर्ड फाउंड देखने को ना मिले, प्रॉब्लम देखने को ना मिले, जो हमें बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम के सोल के रिजल्ट में देखने को मिली थी।
जब फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया था। फिर रेगुलर का भी आया तो रेगुलर में भी वही सेम प्रॉब्लम देखने को मिली, एब्सेंट और नो रिकॉर्ड फाउंड वाली। तो एसोल क्या कर रहा है हमारा एग्ज़ाम ब्रांच, वो आपके लिए बहुत बड़ी मेहनत कर रहा है। जब से हाँ ये प्रॉब्लम एब्सेंट वाली आई है तब से वो रिसॉल्व ही कर रहा है इस प्रॉब्लम को, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर दिया गया है फिफ्थ सेमेस्टर की। अब वो टेक्निकल एरर जो है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिसके कारण टेक्निकल एरर की वजह से आपके रिजल्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही है। इसलिए आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा पेंडिंग है और थोड़ा सा देर में आएगा। इसलिए आपका जो रिजल्ट है बीए प्रोग्राम का बहुत लेट में निकल रहा है, क्योंकि प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और आपको पता है कि प्रोसेसिंग जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपका कोई भी रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए जो बीए प्रोग्राम का रिजल्ट है एक सबसे बड़ा कोर्सेज है, जिसमें इसमें ही कोर्सेज में एब्सेंट की प्रॉब्लम हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अब आपको बता दूं, जो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के जो जितने भी कोर्सेज वेट कर रहे हैं, फिफ्थ सेमेस्टर का हमें बीए प्रोग्राम का रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा, बट फर्स्ट और थर्ड का थोड़ा सा लेट देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें इंटरनल असाइनमेंट भी आपके मौजूद है। इसलिए फर्स्ट और थर्ड का बीए प्रोग्राम का अभी भूल ही जाइए कि आपको रिजल्ट इस मंथ में देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको बता दूं, इस मंथ के एंड तक आपको मई तक आपको बीए प्रोग्राम का जो है फिफ्थ सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट कि इस महीने के सेकेंड वीक तक हमें एसोल के बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका बीए ऑनर्स इंग्लिश भी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है, जो कि आपके फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर के होने वाले हैं। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। और अब सुनते हैं कि एग्ज़ाम ब्रांच ने क्या कहा गया है। ऐसे एग्ज़ाम ब्रांच ने भी यही कहा है कि आपके एसओल के जो रिज़ल्ट है हमें देखने को मिलेंगे। तो सुनते हैं उनकी जुबानी एसओल के रिज़ल्ट की खबर। पिछले कुछ सालों में जो रिज़ल्ट निकलने की टाइम ड्यूरेशन है वो कम हुआ है। ऐसा होता है कि जो बी फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का होता है, क्योंकि इस बार आप देखिए छुट्टियां नहीं थी बिल्कुल। जैसे ही सेमेस्टर ख़त्म हुआ और नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू हो गया, हमारा सेमेस्टर लेट हुआ था। और अगर आपको याद हो कि जो दिसंबर के एग्ज़ाम हुए उसमें भी हमने ये देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिल्ली के कोहरे की और प्रदूषण की वजह से और बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से 10 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टियां दे दी थी, जो आगे छुट्टियां ख़त्म हो गई। तो जब कापियां चेक होती हैं, जब छुट्टियां होती हैं तो जल्दी हो जाती हैं। अब टीचर को अपनी क्लासें भी लेनी है और कापियां भी चेक करनी है, इस वजह से थोड़ा सा इस बार ये अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा सा डिले हो गया। बट आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हताश ना हो, जल्दी ही ये ग्रहण छट जाएगा और फिर खिली हुई धूप में रिजल्ट माध्यम से बताना चाहूँगा, ये जो स्केल बनते हैं या ये जो ग्रेड है हमारे लीनियर नहीं है और डायरेक्ट ग्रेड नहीं है। ये दो चीज़ों का टोटल करके तीसरे के बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा। जो ट्यूटोरियल के ग्रेड बनते हैं, जितने बच्चे वो ट्यूटोरियल लेते हैं उनकी रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। इसी तरह से थ्योरी की मार्क्स मिला के सारे जो बच्चे इस एग्ज़ाम को लेते हैं उनके ग्रेड बनते हैं, और उसके बाद में दोनों को मिला के सारे बच्चों के। आपको लगता है कि मेरे ये दो हैं, एक में ओ है, ये बी है, इनकी एवरेज कहीं बी प्लस आएगी या ए भी हो सकती है, ये ऐसा नहीं होता है। आप जो बी निकाला गया वो दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने बच्चे इस एग्ज़ाम को, इस पर्टिकुलर पेपर को लेते हैं, उन सबके रिज़ल्ट के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से ग्रेड बनते हैं। इसी तरह से उसी पेपर में जितने बच्चे ये ट्यूटोरियल वाले लेते हैं, जिनके नॉन ज़ीरो नंबर है, उनके रैंकिंग से आपके ग्रेड बनते हैं। उसके बाद दोनों को जोड़ के सारे बच्चों के। तो ये ऐसा नहीं होता कि आपका इंडिविजुअल की एवरेज या आपका फार्मूला आपके ऊपर लगाया जाता है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि ये जो मेथड है ये फुल प्रूफ है और इसमें कोई ऐसी गलतियाँ होने के चांसेस नहीं। अभी जैसे पिछले हफ्ते में ही ये यूएफएम के केसेस का फाइनल डिसीजन हुआ, तकरीबन 50 से 60 बच्चों का, और जो डिसीज़न होता है वो इवैल्यूएशन ब्रांच को भेज दिया जाता है, और जिस बच्चे की उसका इवैल्यूएशन होना होता है उसका इवैल्यूएशन अब शुरू होगा। ये यूएफएम के डिसीज़न के बाद होता है, उससे पहले नहीं होता। तो इसीलिए उन बच्चों को वेट करना पड़ेगा कि वो थोड़ा टाइम लगता है। जो उनको यूएफएम में सज़ा मिली है
जिस क्लास के उसके हिसाब से उनका प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन बाद में शुरू होता है और फिर बाद में रिज़ल्ट निकलेगा। हम रिज़ल्ट करेक्ट कर चुके हैं और बहुत सारे रिज़ल्ट जो हैं वो बार बार मैं बोलता हूँ कि अगर बच्चा और पर्टिकुलरली एसओएल में बच्चों को गलत बिठा दिया जाता है या खुद गलत बैठ जाते हैं, मैं इस पे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा और एक ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। लेकिन जो टेक्निकल हमारी प्रॉब्लम्स थी उसे हमने सॉल्व कर लिया और आने वाले दिनों में कुछ लार्ज स्केल पे ये एब्सेंटीज़ जो हैं रेगुलर और एसओएल दोनों की हमारे एंड पे ही रिजॉल्व हो जाएंगी। से रिज़ल्ट की प्रोसेसिंग में कुछ डिले हो गया और जो जैसे मैंने कहा था कि हमारी प्रायोरिटी रहेगी कुछ एसएल के रिज़ल्ट निकले, आज भी काम चल रहा है। अब लेट नाइट कितना प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आज निकाल देंगे, लेकिन हाँ आने वाले दिनों में एसएल के ही रिज़ल्ट पहले निकले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर चैनल में नया है तो, और लाइक ज़रूर कर देना और आप ज़रूर बताना कि आपको कौन से रिज़ल्ट का आखिरकार वेट है। और आपको बता दिया है कि मैंने कौन कौन से रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए गए थे यस्टरडे नाइट, और आज भी बहुत सारे कोर्सेज़ के रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेंगे और जो भी अपडेट होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे हर एक इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली आपको मिलते रहे, चाहे वो रिज़ल्ट की हो, चाहे वो किसी इन्फॉर्मेशन की हो, या फिर डेट शीट या फिर इंटरनल असाइनमेंट की हो।